है, इफ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज, हमें चेक करना है कि ये इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव आपका फंक्शन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम कहें कि हमारा जो फंक्शन है f जो है वो r टू r डिफाइंड है, यानी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर। एंड आप यहाँ पे फंक्शन को देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये फंक्शन दे रखा है। कोई भी जो फंक्शन है वो 1 1 हमारा तब होता है जब हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें मिले, तब हम फंक्शन को 1 1 या फिर इंजेक्टिव आपका कहते हैं। तो यहां पर अब मान लीजिए हमने यहां से दो x1 x2 मान लिए। अब यहां पे x1 x2 हमने मान लिए, x1 की इमेज होगी fx1 और x2 की इमेज होगी fx2। फिर हम क्या कहेंगे कि fx1 और fx2 दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों एक ही हैं। और फिर हम यहाँ से रिजल्ट निकाल देते हैं कि x1 और x2 भी एक ही हैं, तो एक एलिमेंट की एक इमेज हो जाती है और फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। तो अगर हम fx1 fx2 मान रहे हैं और अंदर से रिजल्ट निकाल दें कि x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो 4 1 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। डोमेन से दो हमने x1 x2 ले लिए सच दैट कि जो fx1 है हमारा वो fx2 के इक्वल है। fx1 ऐसे निकालेंगे, यहाँ x1 रख देंगे, x1 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 5, x2 का स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया x1 प्लस x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x1 प्लस x2 4 आ गया। हमारे पास कोई भी ऐसे दो x1 x2 नहीं है जो सेम हो और उनका एडिशन 4 हो। केवल एक केस ऐसा होता है 2 और 2, उसके अलावा हर केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 जो है वो 4 नहीं होता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो f इज नॉट इंजेक्टिव। तो जो f है हमारा वो इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो कंडीशन बनती, अब वो हमारा इंजेक्टिव नहीं हो रहा है। सो अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू के लिए। जब यहाँ के हर एलिमेंट के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर ऑन टू इसको कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 1। देखिए 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जो x माइनस 2 का स्क्वायर है ना, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है, ज़रा समझें कि भाई यहाँ पॉजिटिव और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू से जाकर ही मैप करेंगे, और यहाँ पे सारे रियल नंबर हैं, तो जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे कोई भी जाकर के मैप नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रखो ये हमेशा ही आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। तो आप बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट हैव अ प्री इमेज, कि उनकी क्या है,
कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो ए फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, यानी फंक्शन जो है वो आपका सर्जेक्टिव भी यहां पर नहीं है। आपने चेक करा कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी नहीं है एंड जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव भी यहां पे नहीं आ रहा है, किसी भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आप ऑप्शन डी को यहां पर टिक करेंगे, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव।